तो जस्ट हम अब यहाँ से पहले थोड़ा-सा देखते हैं यहाँ पे फिर हम लाइव चार्ट पे चलते हैं कि आखिर ब्रेकर ब्लॉक होते क्या हैं। भाई याद रखें हमेशा हर ब्रेकर ब्लॉक के लिए पहले स्विंग हाई और स्विंग लो का बनना लाज़िम है। अगर आपको स्विंग हाई, स्विंग लो का नहीं पता तो इससे पहले मैं बहुत डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ, वो देख लें क्या होता है स्विंग हाई और स्विंग लो। आपके पास यहाँ पे एक पहले स्विंग हाई है, सही है? आपके पास ये समझो कि इनकी विक्स भी हैं। अब कैंडल के हमेशा विक्स होती हैं, आपको पता है ऐसे तो नहीं होता कि विक के बगैर हो। आप एक्सपेक्ट करें कि ये इसकी विक्स हैं। ये एक लेफ्ट साइड की तरफ हायर लो, एक राइट साइड की तरफ हायर लो और दरमियान में हायर हाई। आपके पास ये एक स्विंग हाई है, सही है? अब मार्केट आपके पास यहाँ से वापस जा रही है। मार्केट इस स्विंग हाई को वायलेट करे, लाज़िम है ब्रेकर ब्लॉक के लिए कि मार्केट को स्विंग हाई को वायलेट करना लाज़िम है। ये आपके पास स्विंग हाई है, इस स्विंग हाई को मार्केट वायलेट करे एंड देन इसको वायलेट करने के बाद देन मार्केट यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट करे। गॉट इट मतलब आपके पास यहाँ पे ये स्विंग हाई हो पहले स्विंग हाई या कोई भी तरह की लिक्विडिटी हो सही मोस्टली स्विंग हाई को हम मोस्टली प्रीफर करते हैं स्विंग हाई हो या कोई भी तरह की लिक्विडिटी हो मार्केट इसको ब्रेक करे ये स्विंग हाई को या फिर कोई लिक्विडिटी को एंड देन उसके बाद मार्केट यहाँ पे जो ब्रेकर ब्लॉक करे सॉरी यहाँ पे जो एमएसएस करेगी जिसे आप कहते हैं सीआईएसडी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी या जिसे आप कहते हैं कि चेंज इन एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो अब ये वाला जो लेवल होगा ना मैं अभी आपको लाइव चार्ट पे जाके दिखाता हूँ अब ये वाला जो लेवल होगा ना, ये वाला लेवल, ये आप कह सकते हैं कि अब ये आपके पास एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला लेवल। सही है, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक मैं कह गया, ये आपके पास एक अच्छा ब्रेकर ब्लॉक है। अब मार्केट जब आपके पास इसमें टैप करे तो इसके 2 ट्रेडेबल लेवल होते हैं, याद रखना हमेशा। मोस्टली लोग 50% कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट की तरफ जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से वो इतना कोई मेरे लिए इंपॉर्टेंट मैंने नहीं रखता। मेरे लिए 2 लेवल इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक ओपनिंग लेवल सबसे ज़्यादा ओपनिंग लेवल, सही है? और दूसरा आप कह सकते हैं उसका 50% और तीसरा आपके पास होता है उसका क्लोजिंग लेवल तो सबसे जो इम्पोर्टेंट लेवल होता है आपके पास ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक के लिए वो उसका ओपनिंग लेवल होता है जब मार्केट यानी कि इसमें टैप करे जहां से ये ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी है याद रख ले ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी लेनी है आपने विक नहीं लेनी है गॉट इट अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ये आपको मैंने बता दिया 3 लेवल हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं याद रखें एक ओपनिंग लेवल एक 50% उसका और एक क्लोजिंग लेवल अब याद रखें भाई यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपके पास विक्स है ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक है यहाँ पे ये इस ब्रेकर ब्लॉक की विक है गॉट इट और मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आ रही है तो भाई मार्केट के लिए लाजिम नहीं है इसकी विक से नीचे क्लोजिंग देना ये बात याद रख लें अगर मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक से नीचे यहाँ पे बॉडी इसकी बॉडी से नीचे यहाँ पे बॉडी क्लोज होगी है तो ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक वैलिड हो चुका है सही है अब आपके पास ये जो कैंडल है अगर यहाँ पे आपको जैसा कि पता है ऑर्डर ब्लॉक के रूल का कि अगर एक कैंडल होगी तो एक ही कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगा अगर यहाँ पे 3 कंसेक्टिव कैंडल होंगी तो वो तीनों एज अ ब्रेकर ब्लॉक मानी जाएंगी सही है ये बात आपको अगर ऑर्डर ब्लॉक पता है कि 3 कंसेक्टिव कैंडल है उसके बाद चेंज स्टेट और डिलीवरी हो या स्ट्रक्चर चेंज हो तो वो तीनों हम ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं सेम उसी तरह ये जो अगर 3 कैंडल होगी तो ये तीनों ब्रेकर होंगी एक होती तो एक ही ब्रेक वगैरह होगा अब ये बात याद रख ले इसकी बॉडी से नीचे ये बॉडी क्लोज होगी तो ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक वैलिड हो चुका है अब जैसे ही मार्केट इसमें यहाँ पे टेस्ट करे, यहाँ पे आप लोग यहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हैं। गॉट इट लाज़िम नहीं है कि भाई पहले मार्केट जाए, इसकी विक से नीचे क्लोज़ करे, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि भाई जस्ट ब्रेकर ब्लॉक से नीचे आपके पास अगर वो हो जाए ब्रेकर ब्लॉक से नीचे आपके पास जस्ट उसकी बॉडी से नीचे यहाँ पे बॉडी क्लोज़ हो जाए, तो आपके पास ब्रेकर ब्लॉक वैलिड हो जाता है। इसके अलावा इसकी और कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है और एक और इम्पोर्टेंट बात आपको ये बताना चाह रहा हूँ बार-बार कि इसके 3 इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं। मैं मोस्टली 2 को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ। एक इसका ओपनिंग लेवल जो तो जहाँ से म ब्रेकअप ब्लॉक यानी कि इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, सही है? एंड दूसरा आपके पास कौन-सा होता है? दूसरा आपके पास इसका 50% होता है या फिर आप इसका क्लोजिंग लेवल कर लें। तो ये आपके पास इम्पोर्टेंट लेवल होते हैं फॉर ट्रेड। तो जस्ट मैं यहाँ पे चलता हूँ लाइव चार्ट पे और लाइव चार्ट पे मैं आपको यहाँ के आके दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ से देखें, तो मैं यहाँ से करता हूँ, तो ये आपके पास यहाँ से ये मार्केट आपके पास यहाँ से हैवी मोमेंटम में गिरी। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं आपके पास मार्केट यहाँ से गिरी एंड देन यहाँ से आपके पास मार्केट ये अब आपके पास लास्ट बाय की कैंडल है और ये कहाँ पे ये स्विंग हाई, ये लेफ्ट साइड की तरफ एक हायर लो, राइट साइड की तरफ हायर लो, दरमियान में हायर है। तो ये आपके पास एक स्विंग हाई है। मोस्टली आपको ब्रेकर ब्लॉक के पास स्विंग हाई मिलेगा। मार्केट ने ये देखें इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी पिक की, ये देखें यहाँ पे एंड देन मार्केट यहाँ से सेल आई। अब मार्केट यहाँ से वापस जा रही है। मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग देगी बॉडी, इसकी बॉडी से ऊपर बॉडी क्लोज करेगी। नोट डाउन मैं इसको यहाँ से मार्क कर लेता हूँ, इसकी बॉडी से ऊपर बॉडी। देन आप कहेंगे कि ये आपके पास एक अभी तक आपके पास बॉडी क्लो अब यहाँ पे आपके पास बॉडी क्लोज हुई है ना, यहाँ पे ये आपके पास जैसी बॉडी क्लोज हुई तो ये आपके पास एक ट्रेडेबल लेवल था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ये वाला जो आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपके पास एक
ट्रेडेबल लेवल था। इसको आप बेशक बॉडी टू बॉडी मार करें, ये यहाँ पे ये अब एक इसका ओपनिंग लेवल और एक इसका क्लोजिंग लेवल। अब आपने यहाँ से ट्रेड प्ले करनी है एंड आपका एसएल कहाँ पे होना चाहिए एंड आपका एसएल यहाँ से इस विक से थोड़ा-सा नीचे होना चाहिए एंड आपका टारगेट लेवल 1/2 या 1/3 रिस्क रिवार्ड होना चाहिए। तो ये आपके पास एक प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक था। क्यों? क्योंकि आपके पास मार्केट ने ये स्विंग हाई की लिक्विडिटी क्रिएट की, देन मार्केट ने एक हाई मोमेंटम दिया, देन मार्केट जैसे ही उसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी बॉडी, वो आपके पास एक अच्छे ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर वर्क करेगा। आपको मैं 1-2 और एग्ज़ाम्पल यहाँ से दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास मार्केट ये आपके पास मार्केट यहाँ से बाय गई, स्टिल अभी आपके पास कोई ब्रेकअप, अभी आपके पास कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है। आप अगर यहाँ से देखें तो मार्केट का पहले किसी बड़े टाइम फ्रेम के लेवल में जाना भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखें तो ये बाय साइड लिक्विडिटी पड़ी थी। ये आपके पास मार्केट ने यहाँ पे ये बाय साइड लिक्विडिटी पिक की, ये देखें हंट की। हमेशा बड़े टाइम फ्रेम के किसी पीडीआर में मार्केट का जाना लाज़िम होता है। आपके पास ये मार्केट ने हिट किया एंड देन आपके पास ये वाला अब आपके पास लास्ट तो पड़ा है, क्या कहते हैं, आपके पास ऑर्डर ब्लॉक। अब मार्केट ऊपर से किसी इंपॉर्टेंट पीडीआरए से हिट के लग के आ रही है, तो अब इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी अगर मार्केट इसको एज़ अ ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट करती है तो। तो जस्ट जैसे ही मार्केट ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया, अब एक और चीज़ है यहाँ पे जो कि बहुत जल्द मैं उसपे वीडियो बनाऊँगा, वो होता है यूनिकॉर्न मॉडल। वो क्या होता है? यूनिकॉर्न मॉडल ये होता है कि भाई आपके पास कहीं पे ब्रेकर ब्लॉक के साथ एफवीजी अलाइन हो जाए या फिर कहीं पे ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफवीजी अलाइन हो जाए या फिर कहीं इन्वर्जन के साथ एफवीजी अलाइन हो जाए। सही, तो वो एक आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप, हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल होता है। तो ये अब आपके पास क्या था? ये अब आपके पास एक यूनिवर्सल मॉडल है, सॉरी यूनिकॉर्न मॉडल है। क्योंकि आपके पास यहाँ पे ये देखें ब्रेकर ब्लॉक के साथ ये मार्केट ने बड़े टाइम फ्रेम के पीडीआर में हिट किया, लास्ट कैंडल ये थी, सही है, एंड देन मार्केट ने जैसे ही इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया, अब आपके पास एफवीजी सॉरी ब्रेकर के साथ आपके पास यहाँ पे आ रहा है एफवीजी। तो जैसे ही मार्केट इसमें टैप करे, मार्केट चल गई एंड देन मार्केट जैसे ही इसमें वापसी में रिटर्न आए, आप लोग यहाँ से ट्रेड प्ले करें। एसएल आपका कहाँ पे? एसएल आपका जस्ट इस ब्रेकर से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए एंड आपका टारगेट लेवल 1/2 या पहला टारगेट लेवल हमेशा याद रखें, जहाँ से वेव शुरू हुई हो, यहाँ से वेव शुरू हुई तो पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए। दूसरा टारगेट लेवल बेशक आप कोई लॉन्ग टर्म तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये आपका ट्रेडेबल लेवल था। ये यूनिकॉर्न मॉडल है कि मार्केट ये देखें एफवीजी के साथ मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को अलाइन किया। सॉरी, ब्रेकर ब्लॉक को मैं बार-बार भूल के ऑर्डर ब्लॉक बोल रहा हूँ, लेकिन जस्ट ये अब ऑर्डर ब्लॉक नहीं बल्कि ब्रेकर ब्लॉक है। मैं मोस्टली इसको स्काल्पिंग के लिए यूज़ करता हूँ M3, M5 में एंड किस तरह ट्रेड के लिए हमेशा याद रखें इसको ट्रेड प्ले करने का सही मेथड क्या है कि भाई मार्केट का मिसाल के तौर पे ये बड़े टाइम फ्रेम के पीडीआरए में हिट होना चाहिए। मतलब ये बड़े टाइम फ्रेम का एफवीजी हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, लिक्विडिटी हो या कुछ भी होना चाहिए। मार्केट उसमें टैप करे यहाँ से जाते हुए एंड देन आपने ये ब्रेकर ब्लॉक देखना है। अगर आप ये ब्रेकर ब्लॉक हर जगह पे देखेंगे, हर जगह पे वर्क नहीं करते, कुछ स्पेसिफिक टाइम, कुछ स्पेसिफिक लेवल होते हैं। अब अगर आपको जस्ट यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर में भी मिले, मैं मोस्टली करता ही यूज इंटरनल स्ट्रक्चर का हूँ। अब ये आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये जो आपके पास, मैं इसका कलर यहाँ से रेड कर देता हूँ, मैं भी आपको लाइव चार्ट, ये जो रेड है आपके पास ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। लो, हाई, लोअर लो एंड देन ये हाई एंड देन यहाँ पे आपको जो क्रिएट होगी ये मूव से पहले ये आपके पास ब्रेकर ब्लॉक होगा। बेशक एक्सटर्नल चेंज ना हो, लेकिन अगर मार्केट किसी बड़े टाइम फ्रेम के पीडीआर से हिट के करके आ रही है तो इंटरनल भी आप लोगों के लिए इनफ है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ M3 का आपके पास चार्ट है एंड यू कैन सी, आपको यहाँ से मैं दिखाऊँ, यहाँ से ये देखें। अब एक चीज़ आपको मैं दिखाऊँ, मैंने कहा तो स्विंग हाई और स्विंग लो का बनना लाज़मी है। आप ये देखें ना, लेफ्ट साइड की तरफ लोअर हायर लो, राइट साइड की हायर लो, दरमियान में हायर हाई। तो ये आपके पास एक स्विंग हाई क्रिएट हो गया, ये सही है। ये आपके पास स्विंग हाई और इस स्विंग हाई की मार्केट्स ने इस हाई ने ये लिक्विडिटी ली, सही है। ये अब आपके पास ये जो हाई था इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी ले ली। अब आपने वेट किसका करना है? इसके नीचे बॉडी क्लोज करने का। तो जैसे ही इस लो से नीचे बॉडी क्लोज हुई, ये वाला आपके पास लो था, तो ये आपके पास क्या बन गया? ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला ब्रेकर बन गया। ये जो दो कंडक्टिव सेल की कैंडल है, क्यों? आपके पास ये हाई, लो, हायर हाई एंड देन ये लोअर लो। तो ये दो कंडक्टर कैंडल आपको एज ऑर्डर ब्लॉक वार कर सकती है, लेकिन मार्केट ने इनको ब्रेक कर दिया। गॉट इट? अब मार्केट जैसे ही इनमें टैप करे, यू कैन सी यहाँ पे भी आपके पास यूनिकॉर्न मॉडल था। ये मैं आगे इसकी वीडियो बनाऊंगा। ये आपके पास एवीजी अलाइन कर रही थी किसके साथ? ये एवीजी आपके पास अलाइन कर रही थी इस ब्रेकर ब्लॉक के साथ। तो मार्केट ने जैसे ही इसमें टैप किया, आप यहाँ से ट्रेड प्ले करें। एस एल आपका इससे ऑर्डर इस ब्रेकर ब्लॉक ये हाई से ऊपर होना चाहिए एंड आप टारगेट 1/2 या 1/3 तक रिस्क रिवार्ड तक इसको कर सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को बहुत हद तक ये समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।